हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव। तो उसका पिछले क्लास में हम लोग पूरा फार्मूला वगैरह पढ़ लिए थे, रूल्स वगैरह पढ़ लिए थे, और कंपोजिट फंक्शन का जो डीसी है वो भी पढ़ चुके थे हम लोग पिछले क्लास में। यानी ये कहिए कि हम लोग 12th पढ़ने के लायक हो गए हैं। यानी 12th तक जितना कंसेप्ट की ज़रूरत है सब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब आइए हम लोग यहाँ से 12th के सिलेबस की ओर चलते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं ना। आइए, 12th आपका स्टार्ट होता है डीसी ऑफ कंपोजिट फंक्शन से। डीसी ऑफ कंपोजिट फंक्शन से, कंपोजिट फंक्शन, या इसी को बोलते हैं डीसी ऑफ ए फंक्शन ऑफ फंक्शन। और इसी का डीसी हम लोग काची के माध्यम से करते हैं, चेन रूल के माध्यम से करते हैं। यानी डीसी बाई क्या, चेन रूल। अब आइए, हमने पिछले क्लास में बता चुका है कि ये कंपोजिट फंक्शन क्या होता है ना, और फंक्शन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। अब इसमें हम लोग डीसी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डीसी बाई चेन रूल पढ़ने जा रहे हैं। तो चेन रूल क्या होता है जरा वो देख लेते हैं। हालांकि इसका चेन रूल का चर्चा हमने पिछले क्लास में कर दिया है, पिछले वीडियो में कर दिया है। इफ y इक्वल एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स है, ठीक है। यानी एफ जी का फंक्शन है, जी एच का फंक्शन है, एच एक्स का फंक्शन है ना। तो इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डीसी क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। और इसके बाद सबसे पहले जो गिवन फंक्शन रहता है उसको लिख लेते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ क्या, एक्स। अब बारी बारी से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यानी एफ को छोड़ करके इसके बाद जो भी होगा सब नीचे आएगा, जी ऑफ एच ऑफ एक्स। यानी अब ये ऊपर जाएगा, सेम चीज जो नीचे रहेगा, जी ऑफ एच ऑफ एक्स। अब ये फिर इसका जी को छोड़ेंगे तो क्या बचा, एच ऑफ एक्स, और फिर सेम चीज ऊपर जाएगा, एच ऑफ एक्स। अब देखिए एच एक्स का फंक्शन है, इसको अब लास्ट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जरा देखा जाए, ये इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं वो यदि नीचे आ जाता है, इसका मतलब वो लास्ट टर्म हो गया। क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया ना दोस्त। अब यही प्रोसेस जो होता है हम लोगों को डिफरेंशिएशन फाइंड करने का, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, चेन रूल। दिस इज नोन एज चेन रूल। हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो है आपका 5.2 से डीसी स्टार्ट होता है, एनसीईआरटी। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन का जरा इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 1 to 8। मतलब 1 से 8 तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग के एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है दोस्त, डिफरेंशिएट करना है। तो एक नंबर को देखते हैं। एक नंबर क्या दिया हुआ है, लेट y इक्वल साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन है, डीसी हम लोग करेंगे चेन रूल से, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डीसी करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोस्त हमने बताया था, अमरेश सर का रामबान फार्मूला, रामबान तरीका क्या था,
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में करते हैं दोस्त? एंगल के रिस्पेक्ट में। तो इसका एंगल क्या हो गया? एंगल हो गया इसका x² + 5, फिर ये ऊपर जाएगा x² + 5। ये अलजेब्राइक फंक्शन हो गया दोस्त वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। फाइनल हो गया। sin x का DC होगा cos x, एंगल के जगह पे जो रहेगा वो सब होगा। फिर अब इसका तो सेपरेटली करेंगे x² विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए cos x² + 5 और x² का DC डायरेक्टली छोटी छोटी बातें को याद कर लिया कीजिए। x² का DC 2x, और ना ही तो ऐसे कर लीजिए, पावर साइड में आता है और एक पावर घटता है। 5 कांस्टेंट DC 0, कितनों बड़ा का कांस्टेंट हो DC क्या होगा उसका 0। फाइनल आंसर 2x cos x² + 5, ये रहा आपका फाइनल आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट कर लेंगे सबसे पहले y = नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos of sin x। cos of sin x कंपोजिट फंक्शन है नो डाउट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का DC क्या होगा? dy/dx। डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ sin x, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया ना दोस्त एंगल के रिस्पेक्ट में। तो एंगल sin x, फिर ऊपर जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंगल के रिस्पेक्ट में। फाइनल हो गया। cos x का DC क्या होता है? -sin x, एंगल sin x है ये तो होगा ही। फिर sin x का DC cos x, ये रहा आपका आंसर। सब बकलोल क्वेश्चन है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका y = sin ऑफ ax + b। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो क्या होगा? y का DC dy/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ sin ax + b। चलिए फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल x + b, फिर चैन रूल से बेचारा यहाँ जाएगा ax + b। चलिए अलजेब्राइक फंक्शन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में x से, चलिए sin x का DC क्या होगा? cos x, एंगल के जगह पे जो रहेगा वही होगा। इसको सेपरेटली करेंगे। अब छोटी छोटी बातें ज़रा ध्यान देंगे। a कांस्टेंट साइड में x को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर b डिफरेंशिएशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू x। फाइनल आंसर आपका cos ax + b इंटू में क्या हो जाएगा? a dx खत्म, 1 b कांस्टेंट DC का चीज 0। फाइनल आंसर a cos ax + b, यही रहा आपका फाइनल आंसर। ये हम चाह रहे हैं कि आपको सिखा दे, ठीक है? चूंकि हाई देखिए, इसमें थोड़ी सी बात समझ लीजिए। ये dy/dx से क्या ना वैल्यू है? ये देखिए, ई लाइन फालतू का है, लेकिन हम लिख रहे हैं काहे के लिए? आपके लिए। ये लिख रहे हैं इस डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, डिफरेंशिएट कर नहीं रहे हैं। इस स्टेप में करे थोड़े क्या किए हैं लोग? नहीं किए हैं, यहाँ से डिफरेंशिएट किए हैं। तो मेरा इंतजार है कि आप एक्सपर्ट कब हो जाते हैं, ठीक है? मेरा इंतजार रहेगा। अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो एक्सपर्ट हो जाइए। उसके बाद में ये सब बकलोल क्वेश्चन है यार, देखते देखते आंसर मार देना है इतनी। तो मेरा प्रयास है कि पहले आप एक्सपर्ट बन जाएं। तो है सब तो बकलोल क्वेश्चन है यार, ठीक ना? इस सबको देखते देखते आंसर लिख देना है, बताइए ना। ये इसका डायरेक्टली sin x का DC cos x हो जाएगा, इसका एंगल का DC x का DC ये हो जाएगा, b कांस्टेंट DC 0। उसका डायरेक्टली एक स्टेप में आंसर लिखने वाला है, लेकिन हमने इसको इतना किया आपके लिए, ठीक है? तो ये मेरा प्रयास है कि आप एक्सपर्ट बन जाए। उसके बाद में हम लोग सॉर्ट करेंगे, और थोड़ी सी छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटी छोटी DC उसको याद कर लिया कीजिए, मजा आएगा आगे पढ़ने में। आइए नेक्स्ट करते हैं। 3 तक हमने सोल्व कर लिया, 4 नंबर देखते हैं।
लेट कर लेते हैं y इक्वल सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स ना। चलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डी सी क्या होगा dy बाई डी एक्स। अभी बारी बारी से सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स ना। चलिए अब इसका ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका एंगल क्या हो गया, ये सब हो गया तो एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan रूट एक्स, फिर ये चैन रूल से बेचारा ऊपर जाएगा tan ऑफ रूट एक्स, फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल के रिस्पेक्ट में मतलब रूट एक्स, और ये ऊपर जाएगा फिर रूट एक्स। हमने बताया था स्क्वायर रूट फंक्शन का डीसी उसके अंदर के रिस्पेक्ट में अंदर भीतर का घुसल है एक्स, बस हो गया लास्ट। अब इसका डीसी करिए, सेक एक्स का डीसी तो आप जानते हैं क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक और एंगल की जगह पे सब ना है तो टेन रूट एक्स तो होगा, फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है ना, टेन ऑफ टेन रूट एक्स ऐसे होगा। इसका कर लिया हमने, इसका किया जाए, टेन एक्स का डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट ऊ है, जो रहेगा ऊ है। अब देखिए हमने इसको आंसर इसलिए दे दिया कि इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन होने वाला है नहीं, काहे उतना जाएंगे डिंग डांग करने लावर्ती लोग करने, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये सब, 5 नंबर का थोड़े ना है, 2 नंबर में दे सकता है, हो सकता है अभी आर बोर्ड का कोई लिमिट थोड़े रहता है, हो सकता है आपको 1 नंबर में दे दे, तो कोई बात नहीं है, मेरे इंतजार है आपके एक्सपर्ट होने का, आप एक्सपर्ट हो जाइए। आप लोग कमेंट करिएगा सर जी हम लोग एक्सपर्ट हो गए, तो आइए ना हमारे सर के मेथड में तो हम आपको घुसाइए देंगे। आइए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल क्या है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी। चलिए बड़ी अच्छा क्वेश्चन, अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें ना ही प्रोडक्ट रूल आया नहीं डिवीजन रूल आया, पहली बार डिवीजन रूल आ रहा है। आइए इसको करते हैं। डिवीजन रूल याद है हमने लिखाया था कच्ची, अब प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल हमारा शब्द में याद करिए हमारे तरीका से, नहीं तक पासो कर जाइएगा 12 तक कन्फ्यूजन रहेगा, तो कन्फ्यूजन रखना नहीं है, ठीक है। जैसे कि इसमें डिवीजन रूल बताया था हमने कच्ची, नीचे में नीचे का होल स्क्वायर, फिर जो नीचे वाला रहता है उसको सेम ऊपर लिख देते हैं। अब 2 तो है ये है, तो अगर जिसको सेम लिख दिए हैं जो बचल है उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, और डिवीजन में याद करिएगा बीच में हमेशा माइनस, बस 2 तो है ये है, तो पहलिका में जिसको डीसी कर दी है अगला में उसको छोड़ देना है, बात समाप्त। आइए इसका करते हैं, क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, यूजिंग कौन सा दोस्त, यूजिंग कोसेंट रूल, कोसेंट रूल। कोसेंट रूल जो होता है क्या होगा, y का डीसी करिएगा तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। चलिए नीचे में नीचे का होल स्क्वायर, नीचे क्या है यही ना है, यानी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर हमने कर दिया, फिर जो नीचे रहेगा उसी को सेम लिख देना है कॉस सी एक्स प्लस डी। अब 2 तो बचले है, ऊपर वाला नीचे वाला, जब नीचे वाला को सेम रख दे तो ऊपर वाला को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन एंगल के रिस्पेक्ट में, फिर चैन रूल से ए एक्स प्लस बी ऊपर जाएगा, नीचे अलजेब्राइक फंक्शन हो गया ई एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर बीच में क्या माइनस। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें साइन को डीसी किए है ना, तो साइन को कांस्टेंट छोड़ देंगे, किसको करेंगे कॉस को, तो साइन ए एक्स प्लस बी, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या कॉस सी एक्स प्लस डी, अब विथ रिस्पेक्ट टू एंगल होगा ना, तो सी एक्स प्लस डी, फिर ये ऊपर जाएगा बेचारा सी एक्स प्लस डी, अलजेब्राइक फंक्शन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ये रहा हम लोग का फाइनल टर्म। आइए बारी बारी से डीसी करते हैं, ये तो बेचारा जी सेम ऐसे ही रहेंगे,
अब इसको देखिए, साइन एक्स का DC क्या होता है, कॉस एक्स, एंगल जो है वही रहेगा। एक का DC कर लीजिए ना डायरेक्टली, ये ए कांस्टेंट साइड में रहेगा, एक्स का DC 1, बी कांस्टेंट DC 0, स्वाहा, बीच में माइनस, इसका साइन ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स प्लस बी। कॉस एक्स का DC क्या होखेला, कॉस एक्स का DC माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का DC माइनस साइन एक्स, तो साइन सी एक्स प्लस डी। ओकरा बाद में कथी होगा, सी कांस्टेंट साइड में, एक्स का DC 1 और डी कांस्टेंट DC 0 हो गया। अब बट्टा वाला बचल है, अभी बट्टा वाला क्या होगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब चलिए, अब पूरा सिंप्लीफाई हो चुका है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक पापा के कई गो बेटा, 2 गो बेटा, एगो ई, तो अलग अलग हिस्से लगा देंगे, काम खत्म। देखिए एक कांस्टेंट है, जरा इस ससुरा को बाहर कर लीजिए, कॉस सी एक्स प्लस डी एंड 2 में कॉस ए एक्स प्लस बी। अब बट्टा का होगा ई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, माइनस माइनस प्लस, सीवा कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी। अब बट्टा के इससे डिवाइड करेंगे, केकरा से, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से। अब चलिए, अब इसमें देखिएगा एंगल सेम रहेगा तबे रिलेशन होगा, अदरवाइज ना है। देखिए एक एंगल सेम है तो एगो से एगो शहीद हो जाएगा। तो फाइनल आंसर लिखिए लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं लोग। ए ऊपर में क्या बचा, कॉस ए एक्स प्लस बी, बस 1/cos तो एगो बचले है, तो 1/cos कॉस क्या होता है अब जानते हैं, सेक होता है, सेक सी एक्स प्लस डी, फिर प्लस सी कांस्टेंट साइड में रहेगा। अब देखिए इसका किसी के साथ एंगल सेम है नहीं, रिलेशन होगा नहीं, तो ये बेचारा जी अकेले रहेंगे, एक्स प्लस बी। ये दोनों बेचारा के एंगल सेम है तो इसमें रिलेशन होगा, साइन बटा कॉस जानते हैं क्या होता है, tan सी एक्स प्लस डी। अब एक एगो ना कॉस वाइज को दिए हैं साइन को, तो नीचे तो एगो कॉस बचल है, तो 1/cos क्या हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस, यही रहा आपका फाइनल आंसर। आइए नेक्स्ट करते हैं लोग। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, लेट करेंगे y इक्वल 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। आइए पिछले का था 5 नंबर था कोसेंट रूल, 6 नंबर हो गया प्रोडक्ट रूल। आइए मजा आ गया, दोनों टाइप से आ भी गया क्वेश्चन। तरीका एगो छोटी छोटी बातें पर ध्यान देना चाहिए, इसको देख लीजिए। नोट साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर ऐसे लिखते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, तो दिस इज गलती, ये नहीं करना है। छोटी छोटी बातें ध्यान से, नहीं तो पूरा काम गड़बड़ कर देगा। आइए डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कौन सा रूल इसमें यूज करेंगे दोस्त, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। आइए y का DC का dy बाई dx। अब याद है कथी, प्रोडक्ट रूल याद है कि नहीं है, आइए याद दिलाते हैं। हम इसमें शादी ब्याह वाला उदाहरण देते हैं। मान लीजिए 2 भाई है, तो 2 भाई है तो पहिलका का यदि शादी होगा तो दूसर का बाराती जाएगा, और यदि दूसर का शादी होगा तो पहिल का बाराती जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये हुआ, अगर 2 गो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में हो, अगर उसको DC फाइंड करना है आपको, तो क्या करेंगे, पहले एगो को साथ छोड़ देंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट कर लेंगे। बीच में हमेशा प्रोडक्ट रूल में प्लस,
और पहिलका में अरे जिसका शादी हो गया उसका दोबारा शादी थोड़े ना कराइएगा। कहने का मतलब मेरे ये हुआ कि जिसका पहिलका फर्स्ट स्टेप में जिसका डीसी आप कर दिए हैं, सेकेंड में उसको छोड़ देना है और सेकेंड में जो बचल रहेगा वो कर देना है, काम खत्म। जैसे कि देखिए ये को ही बेचारा cos एक्स क्यू है ना, इसको हम सेम रहने देते हैं, डिफ्रेंशिएट इसका करते हैं। अब देखिए sin x टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं। अभी देखिए फिर आ गया रामबान उपाय, रामबान वाला जो हम बताए हैं अमरेश सर का रामबान काची, किस फंक्शन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, उसका जरूरी आ गया। कौन सा पावर फंक्शन आ गया ना, तो बेस के रिस्पेक्ट में, बेस कथी है sin x के पावर 5, फिर ये प्रोडक्ट रूट सॉरी चैन रूट से ऊपर जाएगा sin x टू दी पावर 5, फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल के रिस्पेक्ट में, फिर ये बेचारा जाएगा ऊपर, और ये पावर फंक्शन कहिए अलजेब्राइक फंक्शन कहिए, पावर फंक्शन कहिएगा तो बेस के रिस्पेक्ट में बेस एक्स से है, अलजेब्राइक फंक्शन कहिएगा तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वेरिएबल एक्स से है, यानी दोनों स्थिति कोई समझिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये फाइनल हो चुका, बीच में काची का चिन्ह हमेशा प्लस का। अब इसको साइन वाला का ना डीसी किए हैं तो अगले स्टेप में इसको छोड़ देते हैं, साइन एक्स वाई एक्स टू दी पावर 5 को छोड़ देते हैं, हाई बचला ना इसका डीसी कर लेते हैं cos एक्स क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एंगल, यानी एक्स क्यू, ये बेचारा यहाँ जाएगा एक्स क्यू, और ये पावर फंक्शन बेस के रिस्पेक्ट में हो तो गया। चलिए अब cos एक्स क्यू, ये एक्स के पावर एन के फॉर्म में, पावर क्या होगा साइड में आएगा और एक पावर घटेगा तो वो बेचारा उतना ही रह जाएगा। साइन एक्स का डीसी काची cos एक्स, एंगल वही रहेगा। अब एक्स के पावर एन का डीसी पावर साइड में आएगा, 5x टू दी पावर कितना 4, बीच में काची का चिन्ह प्लस का, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, और cos एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, cos एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, एंगल जो है वही रहेगा, और फिर एक्स क्यू का डीसी पावर साइड में और एक पावर घटेगा। यही तो रहा आपका दोस्त फाइनल आंसर। अब देख लीजिए, अब किताब हो सकता है कोई क्वेश्चन ये भी दे, यहाँ तो आप जानते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पहले 5x टू दी पावर 4 को साइड में रख लीजिए, ठीक है। हेकरो बेचारा का पेयर नहीं है, ये बेचारा अकेले रहेगा, आई 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो बेचारा जुट जाएगा, यानी जुटने का मतलब एक साथ हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2x टू दी पावर काची 5, और देखिए काची प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 और फिर साइन एक्स क्यू, ये भी आंसर हो सकता है ना। आपको इमर्जी न करने का करेगा तो आप इसको सिंपली गुना भी तो कर सकते हैं, 5 2 जा 10x के पावर 4, फिर ये सब सेम रहेगा, इंटू cos एक्स क्यू इंटू साइन एक्स के पावर 5 इंटू cos एक्स के पावर 5, बीच में माइनस 3x स्क्वायर और इंटू में साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 और साइन एक्स के पावर 3 हो तो गया। अब ये आप कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कची, ये तीनों तय आंसर है। अब बुकवा में जब तक कॉन्फिडेंस आपको नहीं रहेगा तक लगेगा कि हम गलतियाँ बना लिए। तो सबसे पहले बात सुन लीजिए, इस दुनिया में अगर कभी भी विजय प्राप्त करना है किसी भी फील्ड में तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, नहीं वो सुने हैं मन की हारे हारे और मन की जीते जीत, पहले ही मन में धुकुर धुकुर रहेगा सही बना रहे हैं कि नहीं, तो हो गया गलती, 100% गलती। इसलिए आप जो बनाए सही है। अब बहुत लड़का सब होता है, सोचता है कि कहीं इन्हें उन्हें करेंगे मास्टर साहब नंबर काट लेंगे, तो जो कॉपी चेक करने जाता है बेचारा वो लेढ़ा न रहता है। आपको जो आंसर देना है दीजिएगा, वो बेचारा जान जाएगा ना आप कैसे बनाए हैं। ठीक है, ओके, चलिए आशा है समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन बाकी है, कर लेते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेट
y इक्वल टू रूट अंडर क्या है, cot x स्क्वायर, ठीक ना। चलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डी सी क्या होगा, dy बाई डी एक्स। टू कॉन्स्टेंट साइड में रहेगा और रूट cot x स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन दोस्त किसके रिस्पेक्ट में, अंदर के रिस्पेक्ट में, अंदर का घुसल है cot x स्क्वायर, ये फिर चैनल से ऊपर जाएगा cot x स्क्वायर, फिर आ गया बेचारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एंगल के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर, फिर ये x स्क्वायर ऊपर, फिर पावर फंक्शन बेस के रिस्पेक्ट में, अब रहा फाइनल। चलिए टू कांस्टेंट साइड में और रूट एक्स का डीसी अभी ये बताया कथी 1/2 रूट टू है, यानी जो रहेगा वो है, ठीक है। cot x का डीसी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंगल वही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x हो गया, ये बेचारा शहीद हो जाएगा। उसको जरा लिख लीजिए सजा के 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में का सी रूट अंडर cot x स्क्वायर। देखिए इसके आंसर में भी आपको कंफ्यूजन होगा, ये ससुरा सोल्व किया होगा भाई, तो 2 नंबर का क्वेश्चन हम इसमें पहाड़ थोड़े ना डाल देंगे, कन्फिडेंस रखिए, औकात नहीं है किसी का नंबर काट लेगा, ठीक है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है आपका y इक्वल कॉस रूट एक्स। लेट कर लेते हैं हम लोग, y इक्वल कॉस ऑफ रूट एक्स, ठीक ना। ये तो बकलोल क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो y का डी सी डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स ना, बारी बारी से सन रूल इसमें यूज करेंगे। तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल क्या है रूट एक्स, फिर ये सन रूल से यहाँ जाएगा बेचारा रूट एक्स, फिर स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया ना अंदर के रिस्पेक्ट में, तो अंदर क्या है x, हो गया काम खत्म। याद है ना, फिर से देख लीजिए, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करते हैं वही बेचारा जी नीचे आ गया, तो दिस इज लास्ट टर्म, समझे। चलिए cos x का डीसी माइनस साइन x, एंगल में जो है वही रहेगा, और रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट टू है, अब ये बताए हैं 1/2 रूट टू है, मतलब x हो गया। इसमें कथी लिखना है, इसे लिख लीजिए जरा, अपॉन 2 रूट एक्स, बस यही तो है। यही आपका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन। और 9 नंबर और 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है, जैसा कि 5.1 का जो कंसेप्ट है उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको हम लोग, उसका एक स्पेशल फार्मूला आता है डिफरेंशिएबिलिटी का, लिमिट वाला, ठीक है। तो उसको जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और जब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे तो, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम लोगों का, नेक्स्ट क्लास होगा, पूरा रेगुलर क्लास मिलेगा आपको, ठीक है। और थोड़ा सा मेरी इच्छा है कि आप लोग भाई इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं पसीना गिरा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप कम से कम दुआ भी तो दीजिए, दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब वगैरह करिए। कोई, हमको आशा है कि 100% समझ में आया होगा आपको, एकदम मतलब एकदम साफ इको स्टेप हम गायबे नहीं किए हैं। देखिए हाय, देखिए तो आप एक्सपर्ट, हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम आपके एक्सपर्ट होने का इंतजार कर रहे हैं, ससुरा को नहीं लिखा जाएगा अगर लिखने का, ये तो हम आपको आपके लिए लिखे हैं कि इसको आखिर इसका डीसी कैसे निकालते हैं, ये इसका मतलब ये फॉर्म है, इसके डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखे हैं, यहाँ ना डिफरेंशिएशन हम लोग किए हैं, ठीक है। तो आप एक्सपर्ट बन जाइए, एक्सपर्ट बन जाइएगा तो ये सब बकलोल क्वेश्चन ये सब का देखते देखते आंसर ये सब, और ध्यान रखिए एक्सपर्ट बनिए, क्योंकि सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, 2 नंबर में भी पूछ देता है, तो जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तनिसा सोचते रहिए हम लोग के बारे में भी, सब्सक्राइब वगैरह करिए, और क्या होता है कोई दिक्कत वगैरह होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, होगा मतलब हम में कुछ कमियां होगा तो उसको सुधार करेंगे। चलिए धन्यवाद।